गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज के वीडियो में मैं आप सबको घर पे ही पेडिक्योर कैसे करना है ये बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बिजी लाइफ की वजह से हम पैर क्लीन नहीं कर पाते हैं, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें हम झटपट अपने पैर क्लीन कर लें। तो मेरे पास आप सबके लिए एक मैसेज है कि आप मेन है या वुमेन है, आप वर्किंग है या आप स्टे एट होम पेरेंट है लाइक मी, प्लीज़ अपने पैरों का भी प्रॉपर ध्यान रखिए जैसे हम हमारे स्किन का और हमारे बालों का ध्यान रखते हैं। पैरों को भी एटलीस्ट 30 डेज़ या 45 डेज़ में सिर्फ 30 मिनट्स दीजिए, अच्छे से क्लीन करिए क्योंकि पैरों को भी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। मेरे इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें घर की ही यूज़ कर रही हूँ। मार्केट से हमें कुछ भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेडिक्योर मैं डी टैनिंग के लिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। पैरों में उनकी सैंडल और उनके चप्पल का मार्क रह जाता है क्योंकि वो धूप से उनके पैर जलते हैं और सैंडल जैसा ही निशान बन जाता है। इनफैक्ट मेरे पैरों में भी वो है। ये पेडिक्योर मैं डी टैनिंग के लिए कर रही हूँ ताकि जितने भी पैरों में टैनिंग है वो रिमूव हो जाए, वो जो चप्पल के दाग होते हैं वो रिमूव हो जाए और हमारा पैर इवन हो जाए। मैंने इस पेडिक्योर में सारी वही चीज़ें यूज़ की हैं जो कि टैनिंग को रिमूव करती हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए टॉवल, स्क्रब, डी टैन मास्क, लेमन, ये थोड़ी बहुत टूल्स, नेल पेंट, बॉडी वॉश, प्यूमिक स्टोन, कैस्टर ऑयल, रोज़ वाटर, मेरे पास रोज़ नहीं है दैट्स वाई मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, और मॉइस्चराइज़र। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ये है मेरी पेडिक्योर करने के पहले की पिक। आई एम सो सॉरी मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई। ये मेरी पिक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी टैनिंग दिख रही है। अब सबसे पहले मैं इस टब में, मेरे पास इससे छोटा टब नहीं था दैट्स वाई मैं ये बड़ा टब यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें हॉट वाटर लूँगी। ल्यूकवार्म नहीं होना चाहिए और एकदम हॉट भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जितना आप बियर कर सकें। इसमें मैं हाफ लेमन को स्क्वीज़ करके लेमन भी उसी में डाल दूँगी। देन मैं उसमें 2 चम्मच रोज़ वाटर डालूँगी और 1 चम्मच बॉडी वॉश ऐड करूँगी। अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू और हैंड वॉश कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देन एट लास्ट मैं उसमें डालूँगी सॉल्ट। तो और इसके बाद मैं अपने पैर इसमें डाल के बैठ जाऊंगी। अगर आपको पूरा फुल लेग क्लीन करना है तो आप एक बकेट यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ मेरा फुट एरिया क्लीन करना था दैट्स वाई मैं ये टब यूज़ कर रही हूँ। हमने इसमें सॉल्ट डाला है ताकि हमें जितना भी पेन रहता है पैरों में वो भी ठीक हो जाए। साथ साथ सॉल्ट जो होता है वो स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हमारी टैनिंग बहुत अच्छे से निकलेगी। हमने लेमन भी इसलिए डाला है बिकॉज हमें टैनिंग रिमूव करना है, जो काले दाग रहते हैं पैरों में वो रिमूव करना है। ये मेरी बेटी बार बार बीच में आके मुझे इंटरप्ट कर रही थी, उसे भी इस टब में पैर डालना था दैट्स वाई। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसलिए यूज़ किया। हमने सोप यहाँ इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारे पैर अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं इसमें। 10 मिनट्स तक इस पानी में अपने पैर को डिप करने के बाद ये जो लेमन का छिलका हमने डाला था इससे अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करें। जो लेमन का छिलका होता है या जो लेमन जूस होता है ये टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप इस लेमन के छिलके से इसे अपने पैरों को स्क्रब करें। अब हम हमारा स्क्रबर बनाएंगे। स्क्रबर बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच राइस और मसूर दाल का पाउडर लिया है। आप सिर्फ राइस फ्लावर ले सकते हैं और इसमें मैं 1 चम्मच मिल्क डाला है मैंने इसमें, एंड 1/4 टेबल स्पून या फिर 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें फिगारो ऑलिव ऑयल डाला है। ये हमारा स्क्रब रेडी है। अब हम इस प्रोसेस के बाद अपने पाँव की स्क्रब करेंगे बिल्कुल अच्छे से ऑल ओवर। जो पैर हैं जहाँ की हमें टैनिंग और जहाँ की हमें दाग रिमूव करने हैं वहाँ हम इसे एकदम अच्छे से स्क्रब करेंगे। अपनी एड़ियों में, अपने तलवों में, हर जगह इसे एकदम अच्छे से स्क्रब करेंगे। जो राइस फ्लावर होता है वो भी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और ये एक बहुत अच्छा स्क्रबर भी होता है। मैंने ऑलरेडी राइस एंड मसूर दाल को एक साथ पीस के रखा हुआ है दैट्स वाई मैं ये दोनों इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। आप सिर्फ राइस फ्लावर भी ले सकते हैं। आप मिल्क, जो मैंने इसमें मिल्क लिया है, मिल्क की जगह कर्ड भी ले सकते हैं। अब अराउंड 5 मिनट्स तक इसे स्क्रब करने के बाद थोड़ी देर अपने पैरों में छोड़ दें। देन आफ्टर इसे आप उसी वाटर से वॉश कर सकते हैं।
अब इसे एकदम अच्छे से क्लीन कर लें। ये जो भी हमारा स्क्रब था, इसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के बाद में अब हम हमारे पैरों की जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंस पैरों में। पहले मेरे पैरों में कितने ज़्यादा दाग दिख रहे थे, अब बहुत हद तक ये क्लीन हो चुके हैं। अब मैं मेरा प्यूमिक स्टोन लूँगी और इससे मेरी एड़ियों में जितनी भी डेड स्किन्स हैं मैं उसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करूँगी। ये स्टोन बहुत अच्छा होता है डेड स्किन्स रिमूव करने के लिए, तो आपके पास ये होना ही चाहिए। इवन आपको आपकी डेली रूटीन में जब भी आप नहाते हैं तो आपको इस स्टोन से अपनी एड़ियों को क्लीन करना चाहिए, ताकि आपकी एड़ियों में फटी एड़ियों की प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि ये सारे डेड स्किन्स को अच्छे से रिमूव कर देता है। अब हम ऊपर भी जितनी भी गंदगी और डेड स्किन्स है उसे भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे, अपने पैरों की गंदगी को थोड़ी देर तक के इससे साफ़ करने के बाद। बिल्कुल जेंटल रहें, बिल्कुल हार्श ना हो। साफ़ करने के बाद अब हम हमारे नेल्स क्लीन करेंगे। सबसे पहले नेल्स सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको नेल्स कट करना है तो आप इसे कट कर सकते हैं। नेल्स को कट करने के बाद आप इसे फाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे इतनी देर में, और पैर के नेल्स जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सो दैट्स वाई अब हम इसे फाइल कर लेंगे अच्छे से, अगर आपको करना है तो। एंड देन हम इसमें जितनी भी गंदगी होगी नेल्स में, जनरली होती ही है, पैर के नेल्स में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो अब हम इस टूल की हेल्प से इसे क्लीन कर लेंगे। मैं जनरली ये सारे टूल्स यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर आपके पास भी ये सारे टूल्स नहीं हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज नेल कटर में सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, जिससे आप अपने नेल्स कट करने के साथ साथ नेल्स क्लीन भी कर सकते हैं। सो आफ्टर क्लीनिंग इट, मैं जितनी भी डेड स्किन्स हैं वो सब रिमूव कर रही हूँ, और ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप नॉर्मली अपने नेल कटर से भी ये सब कर सकते हैं। सो अब सारी डेड स्किन्स क्लीन करने के बाद मैं ये कैस्टर ऑयल लूँगी। कैस्टर ऑयल यानी आरंडी का तेल, इससे मैं मेरे पाँव की मसाज करूँगी, अपने पैरों को मालिश दूँगी। मैं इस तेल का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में जितनी भी झुर्रियाँ टाइप जनरली पड़ जाती है, हम हमारे पैरों का ध्यान नहीं रखते और एकदम फटे फटे से हो जाते हैं पैर, और बहुत सारी लाइनिंग्स दिखने लगती हैं। तो इस ऑयल से मसाज करने से हमारी वो लाइनिंग्स दूर होंगी, जो एजिंग इफेक्ट्स हमारे पैरों के स्किन में दिखने लगे थे वो सारे ठीक होंगे, पैरों को रिलैक्स मिलेगा, नेल्स को रिलैक्स मिलेगा। कैस्टर ऑयल से नेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद हम हमारा डी-टैन मास्क बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, उसमें मैं 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक हल्दी डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स टैनिंग को, धूप से जले हुए पाँव को या धूप से जली हुई स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इन सबको हम मिक्स करके अपनी पैरों में ऊपर से नीचे तक के एकदम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको और ऊपर भी अप्लाई करना है अपने पाँव में घुटनों तक, तो आप घुटनों तक भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको इसे अराउंड 15 मिनट्स तक छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, और इसकी जितनी भी गुडनेस है वो आपके पैरों की स्किन अच्छे से अब्जॉर्ब करके जितनी भी टैनिंग है वो सारी इजीली रिमूव हो जाए। नो डाउट पेडिक्योर के पूरी प्रोसेस में आपके अराउंड 30 मिनट्स तो जाते ही हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप अपनी बिजी लाइफ में से जस्ट 30 मिनट, 1 मंथ में 30 मिनट निकाल के इतना कर ही सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करने के लिए। देन जब 20 मिनट्स बाद आपका पैक सूख जाए, तब आप नॉर्मल टैप वाटर से, गर्म होना ज़रूरी नहीं है बट एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, उससे आप इसे अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लें। अच्छे से एकदम क्लीन करने के बाद आप इसे वाइप करके पोंछ के अपनी फेवरेट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होगी वो। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो ये करने के बाद आप अपनी एड़ियों में क्रैक क्रीम जो भी आप यूज़ करते हो, या फिर मैंने भी एक क्रैक क्रीम बनाना बताया था, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वो लगाने के बाद आप सॉक्स पहन लें, ताकि
जितने भी क्रैक हील्स हैं वो जल्दी से हील हो जाए। और अगर आपको क्रैक हील की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें अच्छे से मॉइस्चराइज़र ऊपर नीचे पूरा जितनी हील्स हैं तलवे हर जगह अच्छे से आप ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने अभी जस्ट मास्क लगाया था, उसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। देन इसके बाद नेल पेंट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते, नहीं चाहें तो आप नहीं लगा सकते। मैं लगा रही हूँ। नेल पेंट लगाने से पहले अपने नेल्स को कॉटन से क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया था। अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमारे नेल्स में रह जाती हैं तो नेल पेंट अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है। अब मैं ये टमेटो रेड कलर का नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ अपने नेल्स में। मैं 2 कोट करूँगी इसका क्योंकि 1 कोटिंग में ये अच्छे से दिखता नहीं है। सो यहाँ मेरा जो पेडिक्योर है ये कंप्लीट होता है। नेल पेंट लगाना नहीं लगाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा 1 महीने की छुट्टी, अब मैं 1 महीने तक पेडिक्योर नहीं करने वाली हूँ। हाँ, नो डाउट मैं नेल पेंट हर हफ्ते चेंज करती हूँ, बट पेडिक्योर हो चुका है। यू कैन सी द डिफरेंस। मेरे पैरों में वो काले दाग जो दिख रहे थे अब वो नहीं दिख रहे हैं। और डी टैनिंग के लिए ये जो पेडिक्योर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यू मस्ट ट्राई इट। ऑन रोपोसो, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस एंड फेसबुक। मेरा यूज़र नेम है प्रीति प्रणव और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन। अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहां आपको शेयर करना है वहां शेयर करिए। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।